हेलो दोस्तों, मैं LK श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे संपर्क में रखे जो दो उत्तल लेंस है, समझ रहे हैं, उनकी फोकस दूरियां किस प्रकार से गणना की जाती है, इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा, हमने दो उत्तल लेंस बना रखे हैं, दोनों को क्या किया है, संपर्क में रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस और इन दोनों का नाम दे दिया गया है L1 L2, यानी पहला लेंस L1, दूसरा क्या है L2 है। माना कि जो पहले लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु को रखी है, ठीक है बेटा। फिर इसका ये जो प्रथम लेंस L1 है, इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। कब? मान लेते हैं कि L2 नहीं रखा है, अगर ये L2 नहीं रखा होता तो इसका प्रतिबिंब जो है I डैश पे बनता। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, लेकिन जब ये दूसरा लेंस भी हम रख देंगे तो ये क्या करेगा, किरणों को मोड़ेगा, ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, आई डैश पर। लेकिन ये जो दूसरा वाला लेंस है, ठीक है, जब ये उपस्थित होगा तो ये जो आई डैश है ना, आई डैश, ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का। और ये वाला जो दूसरे लेंस के कारण इसका जो यहाँ जो प्रतिबिंब बनना चाहिए, उसका शुद्ध प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, आई पर। कहाँ बना देता है बेटा? आई पर। समझ रहे हैं? तो L1 जो है अपने से B डैश दूरी पर प्रतिबिंब बनाता। कब? जब L2 उपस्थित नहीं होता तब। लेकिन जब L2 उपस्थित होगा तो उसका शुद्ध प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई डैश पर, जिसकी L2 से दूरी क्या है, मान लिया B है। ठीक है, तो ये सब प्रेम प्रसंग अपना लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है। माना दो पतले उत्तल लेंसों की जो फोकस दूरियां है क्रमशः F1 F2 है। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के संपर्क में वायु में रखे हैं। अगला फिर कह रहे हैं कि लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु वो है। L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु क्या है बेटा, वो है। ठीक है जी, जिसका प्रतिबिंब L2 की अनुपस्थिति में, अगर L2 ना रहता, ठीक है, तो आई डैश पर बनता। अनुपस्थिति में जब L2 ना रहता तो आई डैश पर बनता। ठीक है जी। अच्छा, और कितनी दूरी पर बनता, B डैश दूरी पर बनता। ऐसा मैंने मान लिया है कि अगर L2 ना होता तो L1 से B डैश दूरी पर इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बनता। ठीक है, तब लेंस सूत्र से इसका जो है लेंस सूत्र लगाते तो किस प्रकार से इसकी फोकस दूरी की गणना करते। ध्यान दो बबुआ, क्योंकि अपने को U पता है, B पता है, फोकस दूरी माने F1, तो F1 का मान कैसे निकालते, देखेंगे लेंस सूत्र से। तो 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, यही तो लेंस सूत्र होता है। अच्छा, तो प्रथम लेंस के L1 के लिए देख रहे हैं तो फोकस दूरी को क्या लिखेंगे, 1/F1 बराबर में B। प्रतिबिंब क्या क्या बनना है, कितनी दूरी पर बनना है भाई, B क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। अच्छा, L1 के लिए देख रहे हैं तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो B डैश है। क्या है, B डैश है। तो B की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, B डैश माइनस U की जगह पे बाबू इसके लिए वस्तु की दूरी तो U ही है पहले के लिए। ठीक है, तो U के लिए इसको U ही रहने दूंगा। समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। क्या मान लो, 1। आगे देखेंगे फिर। अच्छा, चूंकि यहाँ से देखेंगे आई डैश L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो L2 से वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, B डैश होगी। समझ रहे हैं? अभी L2 के लिए वस्तु क्या है, आई डैश, जिसकी दूरी कितनी है, B डैश। आप लोग टेंशन ना ले, काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई B डैश तो L1 से है, L2 से आप B डैश क्यों मान रहे हो। समझ रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों लेंस बहुत ही पतले हैं। ठीक है जी, क्या है, बहुत पतले हैं। मैंने बनाया है तो आपको ग्राफिंग भले ही दिख रही होगी, लेकिन जब इनको वास्तव में आप देखेंगे तो बहुत पतले हैं। ये वाली दूरी समझ रहे हैं, चाहे दूरी को यहाँ से आप यहाँ तक मापो या यहाँ से यहाँ तक मापो, लगभग बराबर होगी। समझ सकते हो? ऐसे कि समुद्र से भाई एक टैंकर पानी निकाल लो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 19-20 का आंकड़ा, 19-20 क्या मतलब बहुत कम ही रहता है यार। समझ रहे हैं? तो इसको B डैश ही मानकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों दूरियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आइए देखते हैं, वस्तु की जो दूरी होगी B डैश होगी। क्यों बेटा, लिख दिया है क्योंकि लेंस पतले हैं। ठीक है बाबू, अब यहां से देखेंगे तथा जो B डैश है ना, इसके लिए वस्तु B डैश का प्रतिबिंब बिंदु I पर बनेगा। B डैश का प्रतिबिंब कहां बनाएगा, I पर। कौन, L2, जिसकी दूरी L2 से कितना है, B है। ठीक है, इतना चीज आप लोगों ने लिख लिया। पुनः लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे बेटा, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन दूसरे लेंस के लिए देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1/F2 बराबर में 1/B। 1/B, L2 से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इसको तो B ही माने हो, तो बाबू B ही रहेगा, माइनस 1/U। U क्या है, वस्तु की दूरी, तो L2 के लिए वस्तु क्या है, B डैश, तो U की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, B डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, अब यहाँ आगे देखिएगा, ये दो लेंस है संपर्क में रखे हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है, दोनों को जोड़ के बताना है। तो क्या करेंगे, समीकरण मतलब पहले का जो फोकस दूरी है पहले लेंस का और दूसरे लेंस का, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो मेरे प्यारो, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो बायां साइड से और दायां साइड से जोड़ लेंगे। जोड़ो, F1 सॉरी यार 1/F1 प्लस में 1/F2 बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा 1/B डैश माइनस 1/U प्लस में 1/B और माइनस का
बी डैश। ध्यान दीजिएगा, F1 के जगह पे ये चीज लिखा जाएगा और F2 के जगह पे जो है ये चीज लिखा जाएगा, सेम चीज लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का है बेटा, ये क्या है माइनस का है, खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर में, ये प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ 1/B और माइनस वाले को बाद में, सिस्टम थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। समझ रहे हैं, यहाँ तक सबको शायद समझ में आया होगा। आइए, यहाँ मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी ना बने। बबुआ क्या करते हैं, देंगे इन दोनों की जो फोकस दूरियां आएंगी, इनका संयुक्त फोकस दूरी वो यही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मान लें कि इन दोनों को हटा दिया जाए, इनके जगह पे अगर कोई एक लेंस रखा जाए, ठीक है, संयुक्त दो नहीं रखा जाए, एक रखा जाए, जिसकी फोकस दूरी क्या हो, ये हो। खासियत उसकी क्या हो कि अपने से, देखेंगे यहाँ से, अपने से u दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बना दे, b पर बना दे। तो देखेंगे यही चीज लिखा है कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक यह फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाए, एक ऐसे जो है यह फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करें या किया जाए जो अपने से u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बनाए, तब लेंस के लिए जो लेंस सूत्र होता है 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u होगा। इसको समीकरण नंबर बेटा 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4। अब यहां से देखेंगे समीकरण समीकरण 3 हुआ समीकरण नंबर 4। क्या कह सकते हैं आप, लिखो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, देंगे 1/B माइनस 1/U, 1/B माइनस 1/U किसके बराबर है, 1/F के। तो लिख सकता हूँ इसको 1/F, क्यों लिख सकते हैं भाई। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है, और यही जो इक्वेशन नंबर 5 है, यही संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक है। ठीक है, बस यही डेरिवेशन सिंपल सा करना था। ठीक है, अब इसी में क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं डेरिवेशन में, आप बढ़ा के लिखना चाहे तो लिख लो, क्योंकि कंडीशन देता है बेटा। देखेंगे यदि इसमें एक लेंस उत्तल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि एक उत्तल लेंस हो, एक उत्तल लेंस हो, और बेटा एक अवतल लेंस हो, तथा यार एक क्या, एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल हो। कौन सा तल हो, अवतल हो, तब बेटा। ठीक है, आप तो कसम खा के इस बात को पढ़े होंगे यार कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, 1/F1 माइनस 1/F2 बराबर 1/F। यहां से रीजन दे देंगे, चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है बाबू, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए, अब देखेंगे जब एक उत्तल लगाएंगे एक अवतल लगाएंगे तो ये 3 तरह से व्यवहार करेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप किस किस फोकस दूरी का आप जो है दोनों को आपस में जोड़ते हैं, अवतल और उत्तल में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर F1 बड़ा होगा F2 से, समझ रहे हैं, अगर आप एक उत्तल लगाते हो और एक लेंस क्या लगाते हैं, अवतल लगाते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है कैसे, अवतल से, ठीक है, तो ये पूरा लेंस ही किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल की तरह, अवतल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी और ये व्यवहार किसकी तरह करेगा, अवतल की तरह। लेकिन यदि F1 जो है बबुआ छोटा हो, किससे जी, F2 से, अवतल के फोकस दूरी से उत्तल का फोकस दूरी छोटा हो, तो ये पूरा लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो, F1 बराबर हो बाबू F2 के, ठीक है, तो एक लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा, एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह, समतल प्लेट की तरह, प्लेट की तरह, एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अगर F1 बड़ा है F2 से तो उत्तल लेंस की तरह, F1 छोटा है F2 से तो उत्तल लेंस की तरह, दोनों बराबर हैं तो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है जी, और आगे देखिएगा। चलिए, इसी के साथ ही साथ हम समझ लेते हैं संयुक्त लेंस की संयुक्त क्षमता के बारे में। किसके बारे में बेटा, क्षमता के बारे में। ध्यान दीजिएगा, माना माना यदि दोनों लेंसों दोनों लेंसों की, क्षमता
क्रमशः क्रमशः क्या हो, P1 व P2 हो, P1 व P2 हो। तब देखो प्यारो, तब ये समीकरण 5 से बेटा, किससे, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या कह सकते हैं बाबू, देखेंगे 1/F1, 1/F1 की जगह क्या रहेगा, P1, 1/F2 के बराबर क्या रहेगा बेटा, P2, 1/F के बराबर P, ये निकल आया। समझ रहे हैं, संयुक्त लेंस के क्षमता का सूत्र समझ में आया। यानी कि अगर दो लेंस आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए संपर्क में रखे हों तो उनकी जो क्षमताएं होती हैं, ठीक है, दोनों लेंसों के क्षमताओं के योग के बराबर होता है क्षमता, ठीक है। चलिए, तो बस इसमें से कुछ बचा नहीं, बस इसमें एक नोट पॉइंट और ध्यान देने वाली है, क्या कि अगर क्या करें, उत्तल और अवतल की बात हो रही है मेरे प्यारे, जब उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगाए जाएं और दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वो क्या हो जाए, समान हो जाए, दोनों की फोकस दूरियां क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है। तो अगर दोनों की फोकस दूरी बेटा समान हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, कहां से, यहां से, तो देखेंगे दोनों की फोकस दूरी समान हो जाएगी तो इसका जो एफ का मान आएगा वो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एफ का मान जीरो नहीं, सॉरी, यहाँ से देखेंगे एफ का मान जीरो नहीं हो जाएगा, 1/F, 1/F1, सॉरी यहाँ लिखो यार, 1/F1, सॉरी यहाँ से 1/F, यस, 1/F1 माइनस का 1/F2, यानी P1 व P2 क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो ठीक है, जो P आ जाएगा तब P बराबर जीरो आ जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, कब, जब F1 F2 बराबर हो जाएंगे तो P क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटा। और P अगर जीरो आ जाएगा तो फोकस दूरी उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। जानते हो क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो लेंस की क्षमता होती है, ठीक है, फोकस दूरी लेंस की क्षमता के भी उत्क्रमानुपाती होता है, तो जीरो का भी उत्क्रम क्या होता है बबुआ, जीरो का भी उत्क्रम होता है 1/0, और इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। बस ये संपर्क में रखे दो लेंसों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे लगभग मैंने बताने का प्रयास किया है, बस इससे बढ़कर इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं एक दो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। चलिए देखिए बेटा, क्या है, इसी पे एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, किसी 30 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संयोजित है, ठीक है, संयुक्त है। संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी और संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी होगी, लेंस की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, मोटाई को नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखो मेरे प्यारो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहां से लिखेंगे हल, दिया है, कहा दिया बाबू, F1 कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, F2 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस मार के कहा है, किधर है रे बाबा, संपर्क में फोकस दूरी का अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है। अच्छा, और संयुक्त लेंस यानी कि अपने को संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एफ पता करना है, तो बेटा सूत्र यह भी आप लोगों ने ड्राइव किया है, सूत्र से क्या होता है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, लगा दो भाई, 1/F बराबर 1/F1 का मान बाबू 30, प्लस का प्लस और माइनस का 1/20, समझ रहे हो। एक बार और सॉल्व करें, 1/F बराबर 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/20, 30 20 का लासा 60 होता है, तो देख लीजिए बबुआ 1/F बराबर में 30 दूना 60, तो 2 से ऊपर नीचे 60, 20 तैया 60, 3 से ऊपर 3 कम 3 नीचे में 60, हर समान हो गया। जब हर समान हो जाता है तब बाबू 1/F बराबर में ऊपर ऊपर का ज्यों का त्यों रह जाता है, 2 माइनस 3 बटे में क्या है, 60 है, ठीक है जी। 1/F बराबर में 3 बड़ा नंबर है, 2 छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, माइनस का 1/में बेटा 60, तिरछा गुना कर लीजिए, तो एफ यक्का में एफ आ जाएगा, ठीक है जी। और ये क्या आ जाएगा, एफ को 1 से करेंगे तो माइनस का एफ बराबर में 60, सामने माइनस रखते हैं, माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, क्या आ गया बेटा, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये फोकस दूरी माइनस में आ गया, तो ये क्या दर्शाता है कि जो संयुक्त लेंस है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि फोकस दूरी किसमें है, ऋणात्मक है, माइनस में है, और माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है, तो उत्तल लेंस की होती है, ठीक है जी। और मैंने नोट में भी लिखवाया था कि अगर F1 बड़ा है, अगर F1 बड़ा है किससे, F2 से, तो ऋणात्मक होगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो देखो F1 बड़ा नहीं है क्या, 30 सेंटीमीटर, F2 छोटा नहीं है क्या, तो जब बबुआ F2 छोटा है तो लेंस कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस के जैसा, ठीक है जी। तो ये प्रूफ हो गया, बस, धन्यवाद। तो ये टॉपिक के साथ एक न्यूमेरिकल भी हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।